नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खास खबरें और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खास खबरों के साथ। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने तस्करी की एक बड़ी कोशिश को विफल किया है। जिले के करमाटा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सेना ने गोलाबारी की और इसके उपरांत ही मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से हथियार और नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। सेना ने पूरे इलाके को तुरंत घेर कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया। पकड़े गए 3 आरोपियों में से एक गोलाबारी में घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद फारूक, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद जुबेर के तौर पर हुई है और ये सभी पुंछ के करमाटा इलाके के निवासी हैं। आरोपी फारूक के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की सीमा पार से हथियारों और वही पदार्थ की खेप मिली थी और वह इसकी तस्करी करने की फिराक में थे और उनके पास से एके राइफल और 2 पिस्टल मैगजीन और पिस्टल और एके राइफल की गोलियां और 6 ग्रेनेड और प्रेशर कुकर में रखा एक आईडी और नशीले पदार्थ के 20 पैकेट बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस और सेना की जांच जारी है। जिला पुंछ के रक्तचंब इलाके में मुगल रोड पर हुई भारी भूस्खलन के कारण दोनों ओर से यातायात फिर बंद कर दिया गया है। मुगल रोड बंद होने से वहीं CUET प्रवेश परीक्षा के लिए श्रीनगर जाने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से इन अभ्यर्थियों को रियासी या फिर जम्मू के रास्ते श्रीनगर जाने की सलाह दी है। वहीं निर्माण एजेंसी पसियों को हटाने में जुटी हुई है और अगर मौसम ने साथ दिया तो मुगल रोड पर कल दोपहर तक यातायात बहाल होने की संभावना है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जम्मू ने G20 सम्मेलन में जम्मू सूबे में भी पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मंशा का स्वागत किया है। वहीं एसोसिएशन के प्रधान कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा है कि ये पहला अवसर पर जब किसी बड़े सम्मेलन में जम्मू की अनदेखी नहीं की गई है और जम्मू के लोगों को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जम्मू द्वारा 15 सूत्रीय एक ज्ञापन केंद्रीय पर्यटन मंत्री को सौंपा गया और इसमें जम्मू में 1500 लोगों की क्षमता वाले एक कन्वेंशन सेंटर और एक थीम पार्क के निर्माण के अलावा जम्मू के पर्यटन स्थलों को विकसित करने की मांग की गई है। हाल ही में अभी जो G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की समिट श्रीनगर में हुई है, अटेंड करके आए हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत संतुष्ट हैं कि एक जगह जम्मू को प्रोमिनेंस वहाँ मिली है। आज तक जब भी कोई इवेंट हुआ या कहीं पे भी कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, जम्मू ओवरशैडो हो जाता था कश्मीर की वजह से। तो हमने उनको एक 15 पॉइंट का विज्ञापन भी दिया उधर और उसके अंदर हमने पॉइंट्स लिखे, जिसमें सबसे पहला ये था, हमने मांग की कि एक 1500 कैपेसिटी का एक कन्वेंशन सेंटर जो है वो जम्मू में होना चाहिए, क्योंकि उसके ना होने से हम जम्मू में जो है, जो हमारा माइस टूरिज्म है, जो मीटिंग्स, इंसेंटिव्स और एग्जीबिशंस का जो है, कॉन्फ्रेंसेस का जो टूरिज्म है, वो उससे वंचित है। तो उन्होंने माना, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये होना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि जी यहाँ पे जो एक थीम पार्क, अम्यूजमेंट पार्क होना चाहिए जो सिदरा गोल्फ कोर्स के साथ है, जो JDA की लैंड, वहाँ पे JDA बड़ी देर से कोशिश कर रहा है पर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही उसके, वो भी उन्होंने माना कि हाँ ये भी ठीक है। और बाकी बहुत 15 पॉइंट्स हमने दिए उनको। उसके अंदर हमने भद्रवाह का भी दिया, पुंछ का भी दिया, राजौरी के भी दिए पॉइंट, जो जहाँ से हमारा टूरिज्म पोटेंशियल जो है पूरे जम्मू क्षेत्र के अंदर वो बढ़े।
जम्मू के शिवनगर और शांतिनगर में चोरों को ना तो कानून का और ना ही पुलिस का कोई भय है। आए दिन चोर क्षेत्र में पुलिस की नाक तले चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। चोरी की लगातार वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और उनके मुताबिक चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वो इन इलाकों में 3 महीनों में चोरी की 4 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। यही नहीं, चोर लोगों के घरों के अलावा भगवान के घरों को भी निशाना बना रहे हैं। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि 3 महीने में 4 चोरी हो चुकी हैं। 3 महीने में 4 चोरी। एक इंस्पेक्टर हमारे बलवान सिंह थे, उनके घर में माता के नाक से नथली उठाकर ले गए। उसके बाद हमारे मंदिर में ले गए। उसके बाद पीछे रहते हैं जो हमारे विडो है बेचारी लेडीज़, उनके घर से 6,000 रुपया नगद और मतलब के कोई कंगन थे हाथ के मतलब के वो भी ले गए। और चौथा नंबर चोरी जो हमारे जहाँ पर हुई है, बड़े शर्मनाक की बात है कि जहाँ से इतना बड़ा ताला तोड़ा और उसके बाद मंदिर से वही शीशा तोड़ा जिस शीशे के अंदर शिवजी और पार्वती की मूर्ति लगी थी और वहाँ पर उसके नाक से माता के नाक से नथली उठाकर वो लेकर गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस को जहाँ पर मतलब कि कम से कम 1-2 दफ़ा चक्कर लगाना चाहिए, रात को भी लगाना चाहिए। जहाँ तक कि 4 चोरी हुई है, मेरे ख्याल में एक भी FIR लॉन्च नहीं हुई होगी जहाँ पर। मैं शांतिनगर से बोल रही हूँ। हमारे मंदिर में 2-3 बार चोरी हो गई है। हमें बड़ी प्रॉब्लम है, कभी भी रात को आके इधर ताला तोड़ते हैं तो चल जाते हैं। इसलिए इसके लिए हमारा कोई होना चाहिए, मतलब कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए कि रोज रोज मंदिर में चोरी हो जाए। कभी घर में भी हो सकती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। कभी किसी अगर कोई अकेला हो तो किसी इंसान का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए। मतलब इधर बहुत चोरियाँ हो रही हैं। हमें कोई ना कोई मदद मिलनी चाहिए। बार बार चोरी होना कोई अच्छी बात थोड़ी है, घरों में भी हो सकती है। बारिश के चलते बिश्ना के गांव कूल कला के किसानों ने धान की रोपाई का शुभारंभ कर दिया है। इन किसानों के मुताबिक इस समय बारिश भी हो रही है और नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध है। यही नहीं, और इस समय उन्हें रोपाई के लिए मजदूर भी मिल रहे हैं, लेकिन बाद में ना तो उन्हें नहर का पानी उपलब्ध होगा और ना ही धान की रोपाई के लिए मजदूर मिल पाएंगे। महाराज साढ़े वाल हर बारी इ'यां लगदी क्योंकि नहर का पानी इस वेल्ले आम आंदा जी, तो बाद च होर 10 दिन बाद सानूं पानी बिल्कुल नहीं लभना, एक तोला पानी नहीं मिलना जी। तो कन्नै मालक ने थोड़ी बहुती बारिश भी छुट्टा दा जी, तो कम्म चली जादा। जिन्ने तक नहर दा पानी आना इन्ने तक असीं लाभ लाई ओड़नी है जी। ओहदे बाद च बड़ी आवाजाही होई जंदी, ना गौरमेंट बत्ती दिंदी है, बत्ती भी नहीं दिंदी जेह्ड़ा असीं ओहदे नाल मोटरें ने पानी लाई लैचे। इस कारण इस वेल्ले सानूं थोड़ा सौखा है, कन्नै बंदे भी मिली जंदे ने। इस कारण बाद च ना बंदे मिलदे ने ते ना कुछ भी, तो तां करियै महाराज असीं साढ़े लिए कोई जल्दी नहीं है। सानूं सिर्फ पानी की प्रॉब्लम होंदी है। पानी इस वेल्ले नहरा च आवा काफ़ी जी। पानी की निकासी न होने से गोल गुजराल कैंप की गलियों ने तालाब का रूप धारण कर लिया है, जिससे कि स्थानीय लोगों और खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इस परेशानी को लेकर स्थानीय लोगों ने आज ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्थानीय सरपंच पृथ्वीपाल सिंह ने आरोप लगाया कि लोग पिछले 2 महीनों से इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं। अपनी इस परेशानी को लेकर वो ग्रामीण विकास विभाग के अलावा PWD के अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी समस्या का समाधान ना हुआ तो वो रोड बंद कर उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर कितनी परेशानी होती है, इससे ज्यादा एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम मिली थी रर्बन मिशन के तहत
ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। रर्बन मीन्स रूरल को अर्बन कर रहे हैं, लेकिन आपने हालात देख लिए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग गुरुद्वारा नहीं जा सकते, लोगों के अंदर पानी घुसा हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम 10 दिन से ये अपील कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यू से मिले, हम अपना बीजेपी ऑफिस में गए, हम लोग सभी लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने वो नहीं लिया। लेकिन कुछ लोगों ने कल पैसे चंदा इकट्ठा करके जहाँ से ड्रेन ब्लॉकेज है वहाँ से हमने खुदाई करानी शुरू की है, क्योंकि सरकार ने पैसा। कल फिर यहाँ पे पीडब्ल्यू के अफसर आए, उन्होंने बोला जी हम आपके खिलाफ FIR लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपील है, BDO साहब को, BDO को काम है ACD मैडम को बताए, ACD मैडम DC को बताए। अभी तक BDO साहब आज पता चल रहा है कि कल मैंने थोड़ा उसमें उनको बोला है, आज सुना है वो आ रहे हैं। और मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपील है, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इस पर सिया नहीं लिया गया तो हम रोड जाम करके प्रदर्शन करेंगे, और कोई किसी का नुकसान हुआ उसकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जिम्मेवार होगी। बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे पानी से सारी हमारी गली भरी हुई है। 1.5-2 महीने से हम इतने परेशान हैं। सुबह यहाँ से जाना होता है, जब हम लोग नहा के फ्रेश होके निकलते हैं गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए, तो मतलब इसी गंदे पानी से, गंदगी से निकल के हम मतलब जाते हैं गुरुद्वारा साहिब। दिन में 10 बार कितने काम होते हैं, बंदा निकलता है यहाँ से, हर बार यहाँ मतलब जूते सॉक्स सब गंदे, रोज बार बार जाओ धो लो। आप देखो अब लोगों के घरों तक पानी क्या हालत बनी हुई है, इतनी बुरी हालात में हम रह रहे हैं। कोई है ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई मतलब। बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ, और यहीं से निकल के जाते हैं, यहीं से निकलते हैं सब। कितनी परेशानी आप देख रहे हो, बच्चों की भी यही हालत होती है, बार बार शूज सॉक्स गंदे, जाओ घर में फिर धो फिर चेंज करो, यही हालात है यहाँ के। आप देख रहे हो, दोनों टाइम इससे स्नान पानी करके गुरुद्वारे में जाती हूँ, इससे पानी से गुजरती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे जवाई पाई आते हैं, इससे गंदे पानी से निकलते हैं, किसी को लंघन का रास्ता नहीं है। 2 महीने हो गए, मैं सरपंच के पास कई मेरी गई है, मैं सरपंच साहब मैंने गुरुद्वारे जाना होता है, और सारे ये देखो इन्हों के घर की क्या हालत है, ये अगे बेचारा बीमार है, घर की क्या हालत है, बुरी हालत है साड़ी, बुरी हालत है। 2 महीने हो गए असं इससे पानी गंदे चो, साढ़े बाहरों पाई बलादी चो पाईचारा आता, वो भी इसे गंदे पानी चो निकलता है। असं आप दोनों टाइम निकलते हैं, स्नान पानी करके गुरुद्वारे आओ तो फिर इस गंदे पानी चो निकल के जाओ, फिर बंदे की क्या जिंदगी है। बिश्नोई और मीरा साहिब रोड पर मरालियां से सड़क में पड़े गड्ढे राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं राहगीरों के मुताबिक जब भी इस सड़क की मरम्मत या फिर ब्लैक टॉपिंग का काम करवाया जाता है, इसे गड्ढों को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है, और इसे ना तो भरा जा रहा है और ना ही यहाँ पुली बनाई जा रही है। बड़ी देर का अं निक्के निक्के हंध लगे हैं देखन, ये खड्डा इहो जिहा कैंसर का फोड़ा बनया इत्थे। ये डाक बंगला मरालिया के कोल जिहड़ा खड्डा है ना, कई बेचारे लोग डिगदे ने विद फैमिली वाले, कई लथ के लंघदे ने, कई किसी चाली 2-3 गड्डियां फसियां ने विच, ते कोई इत्थे बोल के राजी नहीं। कोई कह के प्रशासन आखदी बड़ा काम कीता, असीं इत्थे तो कोई लभदा नहीं काम कीता दा, ते बस इयां ही भई माड़ी मुट्ठी कीती अगे पिछे, ते बिच ते कुछ बनदा ही नहीं है। कैंकरा कुंकरा सड़ जाते हैं, सगों स्कूटर मोटरसाइकिल वाले जिन्ने बंदे टहने बिच टहंदे ने बेचारे, गड्डी वाला भी औखा होकर लंघदा है। इस कारण सब जनता कोई इत्थे दिख के राजी कोई नहीं है ना, ना अगे पानी का कोई निकास है ना किश। हर लोग परेशान है भई इत्थों लंघने वास्ते है ना, हर परेशान है कोई लंघने वास्ते। कि हुण जिहदे प्रशासन ने कोई सोचना चाहिए, कोई नहर नाली पुली कोई बनानी चाहिए है, थोड़ी बहुती है ना, ये पुली कोई बनानी चाहिए है। छोटे छोटे हैं तो इतना लगे हैं रेड दिखण, पूरी उम्र पानी इतों गया नहीं। डाक बंगले सामने है ना, तो नहर दे कोई रोड बार्डर तू लैके सब दुनिया जाती है, कोई नहीं बोलता। इतना मर चले न्याणे रुड़ जाते हैं, भैन डुबदे ना, आ गया पट्ठे नहीं जाते, दुध नहीं जाता, इधर पैप पा के पानी निकलिया जाना चाहिए। ये डाक बंगला इतने बड़े बड़े अफसर आते कहते इन्हें किया ही नहीं, कुछ कोई नहीं किया, साडी कुछ नहीं किया। भी साडे बच्चे बेचारे आते देखा रेहड़ियां दे जाने पे पानी ना आता, बड़े बड़े लोग आते बेचारे मुलाजम लोग, वो भी बेचारे रो पट के लंघ जाते। हाँ एक्सीडेंट भी होंगे, पर इतने एक्सीडेंट होया जनानी एक दा, बेचारी रोंदी करलांदी गई। असीं चाहते हैं कोई करो इहदा, या इनू कोई पानी का कोई अंडरग्राउंड करो, या कुछ ना कुछ करो इहदा।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਵੇ। जम्मू के ऐतिहासिक गुम्मट गेट की जल्द ही पुरानी शान लौटने वाली है। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही गुम्मट हेरिटेज कॉरिडोर पर काम शुरू होने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत गुम्मट गेट के साथ साथ अन्य निर्माण कार्य भी किए जाएंगे। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया है कि शहर को और स्मार्ट बनाने के उद्देश्य को लेकर इस हेरिटेज कॉरिडोर की शुरुआत की जा रही है। इस काम को पूरा होने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दुकानदारों का काम भी बढ़ेगा। वहीं अपर गुम्मट बाजार एसोसिएशन के व्यापारी संघ ने भी जम्मू की धरोहरों के संरक्षण करने के लिए जम्मू नगर निगम द्वारा दिखाई जा रही दिलचस्पी की खूब सराहना की है। कुछ ड्योडियाँ भी बना रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराने द्वार थे जहाँ से गुजर के लोग जाते थे। और जम्मू शहर में यहाँ गुम्मट से निकलते हुए रघुनाथ बाज़ार और सिटी चौक, उसके बाद पुरानी मंडी से होते हुए जैन बाज़ार और फिर वहाँ मुबारक मंडी में लोग पहुँचते थे। वैसी सुंदरता बनी रहे, पुराने रास्ते बने रहें, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और नगर निगम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमेशा शहर की सुंदरता के लिए काम करता रहेगा और कर रहा है। ये जो ड्योडियाँ बनी हुई है, ये कोई 7 ड्योडियाँ होती थी। ये हमारा जो पुराना शहर है, ये जम्मू शहर किले के अंदर ही होता था। ये किला था, आज भी कुछ निशानियाँ इधर बची हुई हैं। कुछ किला जैसे जोगी गेट है, जोगी गेट की तरफ देखो कुछ ऐसे है, दीवारें भी हैं और इधर भी थी, अभी तो कुछ नेस्तनाबूत हो गई हैं। मगर ये है कि आज भी ये है कुछ जैसे ये ड्योडी है, मेशी गेट है, ये अपना वो जोगी गेट है और एक पीर मिठे भी गेट है, एक इधर अम्फले की तरफ होता था, एक वो अपना मुबारक मंडी वगैरह। तो ये 7 ड्योडियाँ जो हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं, 7 ड्योडियाँ होती थी। और इधर जो है गेट होता था, ये गुम्मट जो गेट है, गुम्मट सबसे चलन में आने जाने में सबसे जो बेहतर गेट था यही गुम्मटी। इधर से ही आना जाना जम्मू के शहर के लोगों का आना जाना होता था। ये जो मेशी गेट है, इसको हम कांजी हाउस भी बोलते हैं। ड्यूटी तो जम्मू में 3 से 5 तक थी, 3 जहाँ थी, 2 ऊपर राय महल की थी। और मेन एंट्री की ये थी ड्यूटी, ये गुम्मट बाजार की जो ड्यूटी है, ये पुरानी इतिहास ड्यूटी थी जहाँ पे। उसके बाद इसके सीढ़ियाँ चढ़ने में राय मंडी तक जाने में 2-2.5-3 किलोमीटर का सफ़र था। 2-2.5 घंटे का सफ़र था, 2-2.5 मील का सफ़र था जहाँ से राय के इतिहास मंदिर राय के जाने तक, महल तक जाने के लिए। और एंट्री सबसे पहले यही थी। एक एंट्री आजकल वो स्कूल बन चुका है, मॉडल अकेडमी स्कूल के नीचे से जहाँ शमशान घाट को रास्ता जाता है, कि वहाँ की एक मच्छी मार्केट में जो इतिहास जो ड्योडी हैं, जहाँ से ये ऐसी ड्योडी हैं जहाँ 47 की जब जंग भी लगी, जहाँ इतिहास में संतरी वहाँ ऊपर बैठे करते थे कि देखा करते कोई जानवर नहीं आ जाए, कोई कुछ नहीं आ जाए। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।